तस्वीरें हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर की तस्वीरें और मेरे साथ में मौजूद है भाजपा नेता सतीश सरीन जी। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार का मैंडेट राजस्थान की जनता ने दिया है, क्या कहेंगे? क्या आप लोगों की जो चुनावी वादे थे उनकी जीत हुई है या फिर कांग्रेस की फूट का आपको बेनिफिट मिला है? देखिए, कांग्रेस की फूट तो एक कारण है ही, लेकिन एक मोदी जी की गारंटी, मोदी जी का चेहरा सबसे पहली बात। दूसरा, कांग्रेस का 5 साल का कुशासन, कांग्रेस के मंत्रियों का बड़बोलापन, कांग्रेस की झूठी गारंटियां, कांग्रेस के समय में जितना भी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, पेपर लीक हुआ, और इनकी आपस की लड़ाई एक मुख्य मुद्दा है ही, लेकिन हमारे मोदी जी का जो चेहरा रखा और कमल का जो हमने निशान प्रोजेक्ट किया, उससे ये बीजेपी को जीत मिली है। बिल्कुल, जो चुनाव के दौरान वादे बीजेपी ने किए हैं, कांग्रेस की ओर से प्रचार किया जा रहा था कि हमने जो योजनाएं चलाई हैं वो योजनाएं बीजेपी आएगी तो बंद कर देगी, हम मुफ्त में मोबाइल बांटेंगे, मुफ्त में बिजली देंगे, हम जो भी योजनाएं हैं, चिकित्सा की जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसको चालू रखेंगे। तो ये और ईआरसीपी को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया गया था। ईआरसीपी को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने ईआरसीपी का तोहफा जनता को नहीं दिया। तो क्या अब बीजेपी ईआरसीपी का तोहफा देने वाली है प्रदेश की जनता को? बिल्कुल, और बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जो जो बातें ली हैं वो सारी बातें बीजेपी पूरी करेगी। क्या 400 रुपए में गैस सिलेंडर देगी बीजेपी? बिल्कुल, जो जो संकल्प पत्र में बीजेपी ने लिया है, आपने संकल्प पत्र पढ़ा होगा, संकल्प पत्र की हर चीज को बीजेपी पूरा करेगी। और बीजेपी जो है, आप ये देखिए, बीजेपी वही वादे करती है जो पूरे करे जाए। बीजेपी ने कोई भी गारंटी है वो अशोक गहलोत की तरह नहीं करी कि ये झूठी गारंटी, 7 गारंटी जो किसी बॉक्स के अंदर किसी डिजाइन ने तैयार करी, तो वो गारंटियां बीजेपी ने नहीं करी। बीजेपी ने जनता से जाके, एक एक आदमी से जाके, करोड़ों लोगों के पास जाकर और संकल्प पत्र बनाया है, किसी बॉक्स में बैठ के नहीं बनाया है जी। तो बीजेपी ये प्रतिबद्ध है। और आपने अभी मोबाइल की बात करी, मोबाइल से मुझे याद आया कि मोबाइल खरीद में ही घोटाला है साहब, इनके 200-250 करोड़ रुपए का केवल मोबाइल की खरीद में। अगर इनके किसी भी डिपार्टमेंट में हाथ डाला जाएगा तो हर डिपार्टमेंट में घोटाला निकलेगा। तो इन सबकी भी जांच करवाई जाएगी बीजेपी की शासनकाल में। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि नेशनल लीडरशिप को यहाँ पर आकर कमान संभालनी पड़ी, क्या लोकल लीडरशिप पर विश्वास नहीं था क्या? देखिए, ऐसा है, बीजेपी एक सरकार तो लोकल लीडर चलाएंगे ना। बीजेपी एक लोकतांत्रिक संगठित पार्टी है और बीजेपी में यहाँ नहीं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, 3 जगह जहाँ चुनाव थे वह नेशनल लीडरशिप ही देखती है, क्योंकि बीजेपी के हमारे वो सरपरस्त हैं, हमारे वो बड़े नेता हैं। हम अगर अपने परिवार के बड़े मुखिया को किसी कार्य में आगे रख रहे हैं तो इसमें कोई किसी को बुराई नहीं है। लेकिन रही बात मुख्यमंत्री का चेहरा, आप पूछेंगे, वो संसदीय बोर्ड हमारा डिसाइड करेगा, वो भी वही लोग डिसाइड करेंगे जिन्होंने हमारे यहाँ प्रचार की कमान संभाली हुई थी, और संसदीय बोर्ड उसको लेगा, साथ में विधायकों की राय भी ली जाएगी। लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी में उसी हिसाब से काम होगा। क्या बाड़ाबंदी करेंगे या विश्वास अपने विधायकों पर? बाड़ाबंदी की जरूरत कहाँ है साहब, विश्वास है। सारे विधायक हमारे साथ हैं, जो निर्दलीय जीते होंगे और जो पार्टी में आना चाहेंगे वो भी, उनका भी अगर संसदीय बोर्ड डिसाइड करेगा तो उनको भी लेंगे। लेकिन बाड़ाबंदी की मुझे लगता नहीं कोई आवश्यकता, स्पष्ट बहुमत है और अभी ये बढ़ेगा शाम होते तक। आप देखिए, जब मैं बीजेपी कार्यालय चला था तो 110 थे, अभी मेरे को यहाँ आने में ही 116 हो गए। तो ये बढ़ रहा है, ये ट्रेंड अच्छा आ जा रहा है, तो ये बढ़ेगा ही। बिल्कुल, जिस प्रकार से जो योजनाएं थी बीजेपी की, स्टेट हाईवे पर टोल को फ्री कर दिया था बीजेपी की सरकार ने, क्या वापस से टोल को फ्री किया जाएगा? बिल्कुल। 400 रुपए में सिलेंडर की बात की गई थी, ईआरसीपी की जो बात की गई थी, ये सारी जो बातें हैं, चुनावी घोषणाएं हैं, धरातल पर लाने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है और कितने दिनों? बीजेपी 450 में देगी सिलेंडर। बिल्कुल जी, बीजेपी ने जो जो वायदे किए, मैंने आपको बोला है, हो सकता है कुछ समय लगे, 6 महीने 8 महीने, लेकिन बीजेपी अपने सारे वायदे पूरे करेगी। और आप देखेंगे 5 साल में इस बार बीजेपी जो काम करेगी, और अगली बार ये जो ट्रेंड है सरकार बदलने का, ये नहीं। और मैं बता रहा हूँ, पिछली बार भी देखिए ट्रेंड थोड़ा अलग था। पिछली बार अशोक गहलोत जी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, इस बार हमें पूर्ण बहुमत मिल रहा है। उससे पहले भी हमें पूर्ण बहुमत मिल रहा है। पिछली बार भी अगर थोड़ा सा मार्जिन रह गया, हम बराबर की टक्कर में थे। तो ये जो ट्रेंड है पिछली बार भी बदल ही गया था ऑलमोस्ट, और अब तो बिल्कुल ही इस बार आप देखेंगे। और नेक्स्ट टाइम आप, जैसे आप एमपी में देखिए, एमपी में लोग क्या बोल रहे थे और क्या जीत है, और छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ का किसी ने प्रेडिक्शन किया था, किसी राजनीतिक पंडित ने, लेकिन हमारे मोदी जी को विश्वास था, हमारे शीर्ष नेतृत्व को विश्वास था कि हम तीनों स्टेट्स में सरकार बनाएंगे। जी बिल्कुल।
जी, मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूंगी। आपने कहा कि शीर्ष नेतृत्व जो तय कर देता है वो सहर्ष सभी लोग स्वीकार करते हैं, फिर चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे प्रत्याशी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन जो पहली लिस्ट बीजेपी की आई थी उसके बाद में पुरजोर विरोध देखने को मिला था। देखिए, ये पार्टी का आपस में आंतरिक मामला है। कभी कुछ सीटों पे हो सकता है किसी को कुछ विरोध हो, लेकिन बाद में सब मान लिए गए थे और सबने एक दूसरे को चुनाव में जाके काम किया और इसी वजह से जीत दिख रही है। कोई पार्टी में अगर फूट होती तो आपको लगता क्या 116-20 सीटें आती? नहीं, लेकिन दिग्गज नेता तो अभी भी हारे हैं। देखिए, पार्टी दिग्गज दोनों, नेताओं मैं के सिर्फ हारने आपकी का, पार्टी की बात नहीं कर रही, कांग्रेस में भी हो चाहे बीजेपी में हो, दोनों दिग्गज और ऐसे ऐसे नाम हमने देखे हैं जिनको बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा रहा था कि ये हार जाएंगे। हाँ, कुछ सबके अलग अलग कारण है जी। कुछ जातिगत समीकरण होता है, कुछ कारण है, किसी ने कोई सीट बदली है, तो ये समीकरण का इसका विचार करेंगे। लेकिन मुख्य बात ये है कि ठीक है कुछ दिग्गज नेता हमारे हारे, लेकिन मुख्य बात देखिए कांग्रेस के सारे दिग्गज नेता हारे हैं और सारे बड़बोले नेता हारे हैं। जिन्होंने मर्दों वाला प्रदेश बोला या जिन्होंने जयपुर के युवा नेता ने आके जब भी आए और मुंह खोला और गलत ही बोला, वो सब हार रहे हैं। तो अब आप देखिए ना, जनता सब देखती है जी। आपके चैनलों के माध्यम से वो जनता आप सब सत्य दिखाते हैं, तो वो सत्य नहीं है, जीत करिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे बीजेपी के नेता सतीश सरीन जी, जिन्होंने बताया कि जो बीजेपी ने वादे किए चुनाव में जाकर के जनता के बीच जो विजन पेश किया गया, उस विजन पे बीजेपी खरा उतरेगी। मतगणना को लेकर महाकवरेज लगातार जारी रहेगी। यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।